सो हेलो एवरीवन। 2 दिन पहले में हमने आपको इसके लेके वीडियो बनाया था कि आरएसएसबी वाला भर्ती जो है वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और फाइनली वो नोटिफिकेशन आ चुका है आपके करीब। आज उस पर पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कौन कौन भर सकते हैं, कब कैसे भरना है, कितने तरीके के डिप्लोमा और डिग्री के सिलेबस है, दोनों ही बच्चों को खुश किया गया। ध्यान रखें ये भी जो भर्तियां हैं इसमें इलेक्ट्रिकल के तो लिमिटेड सीट है, मतलब कुछ ही सीट है, हालांकि वो भी कम नहीं अपने आप में, लेकिन जब सिविल की तुलना में देखें तो अपने आप में जो सिविल का बहुत ज्यादा भर्ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए तो आरएसईबी होते हैं, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। यहां पर सिविल की डोमिनेंसी होती है, तो हम एक एक चीज की चर्चा करेंगे। भर्ती बेशक देखने को मिले है इतना ज्यादा, पर इसमें सिविल का बोलबाला है। ओके, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कितना क्या है, हम संपूर्ण जानकारी आपसे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अनदर भर्तियों की सीरीज में एक और भर्ती को ऐड कर लीजिए। सो 2024 वैकेंसी ऑफ द ईयर और 2025 रिजल्ट ऑफ द ईयर होने वाला है आपका। ओके, तो चलिए एक एक चीज की हम चर्चा करते हैं। और जाने से पहले एक चीज बता दूं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको ऑफलाइन सेंटर जो है वो पटना सेंटर के अंदर 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, विथ लॉजिंग फूडिंग हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। और आरएसएमएसएसबी के लिए एक बेहतरीन बुक साथ वाला ये आपको काम करेगा, हेल्प करेगा। ओके, नाउ आइए मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा इनके बारे में। पूरा डिटेल चर्चा मैं एक बार करूंगा, क्योंकि यहां पे बेनिफिट दोनों बालक को होने वाला है, डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही वालों को। अब यहां पर मैं बात करूं तो ये भर्ती का एक नोटिफिकेशन है जो आ चुका है। इस भर्ती में हर चीज पोस्ट वाइज, तो ये पोस्ट बहुत मैटर है। अगर ये होता कि एक ही पोस्ट आया हुआ है तो बच्चा देखता नहीं, सोचता छोड़ो इसको नहीं भरना। यही अगर होता है 50 पोस्ट है, 100 पोस्ट है, 200 पोस्ट है, 2000 पोस्ट है, तो बच्चा पूरा इंटरेस्ट लेता है। तो अच्छी खासी भर्तियां हैं, जिसमें सिविल की तो सबसे ज्यादा है। आइए अगर हम बात करें तो टोटल भर्ती अभी 2 दिन जो पहले आई थी न्यूज, उसमें कितनी बताई गई थी, 830 भर्ती होंगी, लेकिन इसको बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 1111 भर्तियां की गई। कितनी कर दी गई, 1111। तो भर्तियां अगेन अपडेट हुई है। क्लियर, भर्तियां अपडेट हो गई, आपको और भी भर्तियां यहां पे देखने को मिलेगा। अब डिपार्टमेंट वाइज करें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर, यानी इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर देखें तो, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखना, आप डिप्लोमा है या डिग्री है ना, अगर आप डिप्लोमा है, अगर आप डिप्लोमा है तो आपके लिए भी भर्ती है, अगर आप डिग्री है तो आपके लिए भी है ना। तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए ही भर्तियां अवेलेबल है ना। अब हम बात कर लेते हैं एक एक चीजों की चर्चा के साथ। बहुत अच्छी खासी भर्ती है। देखिए, कनिष्ठ यानी सिविल वाले का यहां पर है ना, सिविल डिग्री वाले का, सिविल डिप्लोमा का है ना, विद्युत डिग्री वाले का, विद्युत डिप्लोमा का। तो आप सिविल वाले का इसके अंदर देखिए 36 और 8 डिप्लोमा का। बीटेक वाले का अगर देखें तो डिग्री वाले का 23 सीट इधर है और 6 डिप्लोमा वाले का है ना। तो यहां भी आपको देखने को मिल गया। आइए अगर मैं और भी चर्चा करूं इसमें, इसमें और भी चर्चा करूं, अगर मैं यहां पे और भी चर्चा करूं, वेट, एक सेकेंड वाला, एक सेकेंड। अगर मैं यहां से देखूं तो आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट दूसरा जल संसाधन विभाग के अंदर अगर आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे जल संसाधन विभाग के अंदर, तो आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट भर्ती के अंदर अपन देखने वाला है। चलो आ जाओ, वेट, इतना वक्त तो नहीं लेना चाहिए था। आइए,
ओके 9। अब यहां से अपन देखते हैं एक एक चीजों को। दूसरा, जल संसाधन विभाग के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे देखने को मिलेगा आपको, अगर आप सिविल के हैं, फिर से सिविल डिग्री, सिविल डिप्लोमा 129, 112। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो डिग्री के 4 और डिप्लोमा के 10, है ना। जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिर से सिविल डिग्री और डिप्लोमा में 17 और 141 पोस्टें हैं। जबकि आप अगर बात करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का डिग्री वाले का 10 सीटें और कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा के लिए 49 सीटें यहां मिक्स की गई है। तो अच्छी खासी पोस्टें अगर देखा जाए, सिर्फ 49 ही आता अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो बहुत बल्ले बल्ले होता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं 1100 पोस्ट देख रहे हैं। इसीलिए बालक आपको एक पोस्ट चाहिए, जम के तैयारी करिए, एक पोस्ट चाहिए, जम के तैयारी करिए, इस बातों का ध्यान रखना है। 9 अब यहां पर आइए थोड़ी सी और बातों की चर्चा कर लेता हूं मैं। जब आप यहां से और आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी तो आपको दिखेगा यहां पे स्वायत्त शासन विभाग के अंदर आपको फिर से यहां देखिएगा सिविल वाले के लिए 58 सीटें हैं और फिर आप सिविल डिप्लोमा के लिए देखेंगे तो 14। तो डिग्री के लिए 58 और डिप्लोमा के लिए 14। फिर डिग्री के लिए अगर बात करेंगे यहां से सिविल के लिए, उसके बाद यहाँ पे फिर से 6 सीटें दी गई हैं सिविल का, यहाँ पे फिर से, यानी डिप्लोमा और डिग्री में सिविल का ही भर के रखा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2 का, यहाँ पर 2 का। अब इलेक्ट्रिकल का फिलहाल तो नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रिकल का फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा। सो टोटल पोस्टें जो बालक है, देखो सिविल में पंचायती राज में कितना दे दिया, सिविल के अंदर डिग्री में 281, बहुत ज्यादा सीटें, है ना। कनिष्ठ डिग्री के लिए 185। तो सिविल के भी एक बेहतरीन कोर्स कंटेंट आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। अब मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ, अच्छा इसको कौन भर सकता है ना। देखिए इसको कौन भर सकता है, यानी डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही बच्चे भर सकते हैं। नाउ आपसे चर्चा ये होता है कि सर इस फॉर्म को कब के पास आउट वाले बच्चे भरना चाहिए। आपका जो है फाइनल सर्टिफिकेट 6 फरवरी से पहले एनी हो आपके हाथों तक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चाहे आप डिप्लोमा है डिग्री, 6 फरवरी से पहले आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। इन बातों का पता आपको ध्यान रहे। ऐसे बच्चे जिनका 6 फरवरी से पहले कंप्लीट रिजल्ट मिल जाता है, वो बच्चे इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन शुल्क जो है 400 रुपए के आसपास रखा गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज का रिलैक्सेशन अलग से होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजों की चर्चा की गई है। 9 आपको मैं और भी चीजों को दिखाऊंगा, बाकी चीज तो आपको पता ही रहता है। सिलेबस एज इट इज पहले जैसा रहेगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है शुल्क जो है पिछड़ी जाति के लिए आपको दिया गया, अति पिछड़ी जाति वर्ग के लिए 600 रुपए, है ना। राजस्थान में नॉन क्रिमिनल अति पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हेतु 400 रुपए और दिव्यांग के लिए भी 400 रुपए। यानी आपको जो है इसकी फीस भरनी होगी 600, 400 कैटेगरी वाइज। ओके 9 राजस्थान वाले बच्चों को एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, इन बातों का ध्यान रखना। कैटेगरी वाइज और भी डिप्लोमा उस पोस्ट में कितनी जनरल है, कितनी महिलाएं हैं, उनको भी इसमें सब डिवाइड कर दिया गया है। आप इसको अगर लेके बैठेंगे एक बार तो हर एक जानकारी आपको इसको लेके मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहां पे मैं और भी चीजों को एक बार डील कर देता हूं। बहुत बच्चों को यही रहता है आउट स्टेट वाला बच्चा क्या भर सकता है फॉर्म, है ना। तो बालक एक चीज और ध्यान रखना, बाहरी बच्चे, है ना, जो बाहरी हैं, बाहरी बच्चे वो फॉर्म भर सकते हैं। बाहरी बच्चे, है ना, आप कह सकते हो वो क्या कर सकते हैं, जनरल के अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कहीं के भी हैं तो आप यहाँ के जनरल पोस्ट के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम कब होगा सर, अभी आपके पास ये इसका एग्जाम का डेट पहले मेंशन था, आज से कुछ दिन पहले आ गया था। एग्जाम डेट कब है इसका, 6 फरवरी से स्टार्ट, 6 फरवरी से स्टार्ट है बालक। तो अगर मैं देखूं आज हमारे कितने तारीख हो गए, 22 है ना, 9 27, ओह 27 नवंबर। तो बालक 27 नवंबर से 27 दिसंबर, 27 जनवरी, आप समझ लो ओनली 2 मंथ है आपके पास। तो 2 महीने को कैसे आप करोगे फॉलो,
बालक 2 महीने को आप पूरे क्रैश कोर्स के रूप में अगर आप पढ़े हो तभी हो सकता है। कोई नई बच्चा हो उसको लगता है ऐसे एग्जाम को निकाला जा सकता है ना, नहीं संभव है। आप शुरू से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है जब भी आपको कोई एग्जाम निकालना है पहले से तैयारी करते रहिए। एग्जाम आता है तो फिर फॉर्म भरना और रिवीजन करना होता है, फास्ट प्रैक्टिस करने होते हैं। अब क्या करते हैं, आप पहले से ही एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो ऐसे में तो सब एग्जाम छूटता जाएगा। कोई एग्जाम ऐसा है जो 6 महीना देगा, नहीं देगा। हम हर एग्जाम जब आएगा भले लेट आए पर आएगा तो 2 महीने में सब निपटा लेगा, 2 से 3 महीना में सब निपटा लेगा। रेलवे भी है, कितना भी करता है 3-4 महीना में निपटा लेता है सारा चीज, है ना। एएलपी को छोड़ दीजिए क्योंकि एएलपी का आया हुआ लगभग 10 महीना हो गया, लेकिन बाकी कोई भी एग्जाम आपको 4 से 5 महीना में निपटा देगा। बहुत कह दिए 4 से 5 महीना। अब आइए कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, सारा सर्टिफिकेट जितना बोला जाएगा उसको आपको बना लेना है। 6 तारीख को एग्जाम है, फॉर्म भी आपको भरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार मैं इसका सिलेबस दिखाता हूं। सबसे बड़ी खासियत है इसका नॉन टेक, संपूर्ण नॉन टेक आपको, संपूर्ण नॉन टेक जो है वो कहां पे मिलेगा, राजस्थान का ही मिलेगा, और वो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ही देगा। हर संस्था के अंदर आपको नॉन टेक जो है राजस्थान का पूछा जाता है, इसलिए कोई संस्था दे नहीं पाती। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म राजस्थान का संपूर्ण जीके जीएस आपको प्रोवाइड करता है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप यहां पर राजस्थान के चीजों को फॉलो कर सकते हैं। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, 1 जनवरी 2025 को वर्ष 28 वर्ष प्राप्त कर चुके हो तथा 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, मिनिमम 18 साल उम्र चाहिए, ठीक है ना। एक सेकेंड, वेट, सिलेबस का भी था एक चीज। एक बात मैं अभी आपको डिटेल में कुछ और भी बताता हूं। वेट बालक, वेट। देखिए, एक तो आरएसएमएसएसबी का चाहे आप डिप्लोमा डिग्री है, संपूर्ण कोर्स आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप डिप्लोमा का है, डिग्री है। नाउ अब मैं बात करता हूं यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है। तो बालक सिलेबस जो है ना, राजस्थान का जीके रहेगा, है ना। यहाँ पर राजस्थान का जीके रहता है, कितने नंबर का, 40 मार्क्स। कितने नंबर का, 40 मार्क्स का। तो राजस्थान का ही कंटेंट पढ़ना है जितना ही है, और वही सारा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको देता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत कोई आपको टेक्निकल पढ़ा देगा, नॉन टेक नहीं पढ़ाएगा। तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये 40 नंबर का नॉन टेक मिलेगा। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल के अंदर भी 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूं एक बार। नॉन टेक सबके लिए कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल। लेकिन जब टेक्निकल में जाएंगे तो डिग्री का सिलेबस अलग है और डिप्लोमा का अलग, डिग्री का अलग है और डिप्लोमा का अलग है। तो डिग्री का सिलेबस में तकरीबन 10 सब्जेक्ट दिए गए हैं टेक्निकल में, जो कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, क्योंकि लाइव तो पढ़ नहीं पाऊंगे आप, है ना। और डिप्लोमा की जब बात करेंगे तो आपको यहाँ पर तकरीबन 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये 7 सब्जेक्ट कौन सा है, जो एसएससी जेईई का 7 सब्जेक्ट है ना, वही सब्जेक्ट है। तो आप एसएससी का भी अगर पढ़े हुए हैं तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। नहीं तो क्रैश कोर्स के रूप में फास्ट कोर्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आरएसएमएसएसबी सर्च करके कर सकते हैं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो डिप्लोमा वाले का 7 ही सब्जेक्ट होता है, डिग्री वाले में एडिशनल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, डिग्री वाला क्या करेगा, इसके लिए मैंने आपको एक बुक दिखाया है। ये जो हमारा बुक है, ये डिग्री वाले के लिए मेनली 7-10 से क्या, इसमें 11 सब्जेक्ट है। इसमें कितना है, 11 से भी ज्यादा सब्जेक्ट है इसे तो, लेकिन 11 से का 11 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा जो आपके आरएसएमएसएसबी के डिग्री वाले को आता है। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा वाला बच्चा ये बुक्स लेगा तो ऐसी स्थिति में वो बालक क्या करेंगे, इनसे पढ़ेंगे कितने, सिर्फ वही 6-7 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट छोड़ देंगे। जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं बाकी सब्जेक्ट छोड़ देंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे। 7000 क्वेश्चन का संग्रह का बुक है, जो एक बेहतरीन बुक्स है ना। तो इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। ऑफलाइन सेंटर जयपुर दिल्ली के बाद अब हमारा पटना के अंदर है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बालक आरएसएस भी एक बहुत बड़ी भर्ती है, यानी भर्तियों के संग्रह में एक और जो है आपका चीजें चैप्टर जुड़ गया है।
आप इसको फॉलो करिए। अगर आपकी तैयारी है तो जरूर दीजिए, नए बच्चे मत भरिएगा, नए बच्चे जो एकदम नए हैं भर दीजिए, आप ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी है, जिसके लिए हमेशा कहते हैं तैयारी कर लो तैयारी कर लो तैयारी कर लो, अगर पहले से तैयारी करेंगे तो एक अच्छा दिन ऐसे ही आता है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। फॉर्म भरिए बढ़िया से, 6 फरवरी को एग्जाम होगा, तैयारी करिए फास्ट ट्रैक वे में, और इसको लेके हम अपडेटेड और भी वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।